दोस्तों, हेल्थ एजुकेशन ऑफिसर एग्जामिनेशन की साइकोलॉजी की सीरीज़ में ये हमारा थर्ड क्लास है और ये क्लास के बारे में हम बात करेंगे लर्निंग, मेमोरी, फॉरगेटिंग एंड इंटेलिजेंस पर, यानी कि सीखना, याददाश्त, भूलना और बुद्धि का पूर्ण अध्ययन। इन सभी टर्म्स एंड टॉपिक्स पर ये पूरी क्लास आधारित है। और इसके पहले साइकोलॉजी का हमने 2 क्लास और कंडक्ट किया है, जिसमें मैंने 2 यूनिट्स कवर किए हैं और ये रहा यूनिट 3, ये थर्ड यूनिट है। और इसके बाद 2 लेक्चर्स और लगेंगे और इसके साथ ही हमारा पूरा साइकोलॉजी कंप्लीट हो जाएगा। जिस तरीके से हम ये साइकोलॉजी कंप्लीट कर रहे हैं उसी तरीके से सोशल साइंस के जो बाकी के सब्जेक्ट्स हैं, एंथ्रोपोलॉजी, सोशल साइकोलॉजी और सोशियोलॉजी, हमने उसको भी इसी तरीके से कंप्लीट कराया है। प्लेलिस्ट में जाकर आप उन्हें देख सकते हैं। और इस लेक्चर को मैंने बहुत ही आसान भाषा में मैं कवर करा रहा हूँ और ये बाइलिंगुअल तरीके से, मतलब हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों भी स्टूडेंट्स हैं, उन दोनों स्टूडेंट्स के लिए ये बहुत आसान रहेगा। मैंने पूरी कोशिश किया है। ओके। और जब मेरे पेड बैच के स्टूडेंट्स हैं, आप जब भी नोट्स पढ़ोगे, आपको कुछ भी अगर डिफिकल्टी या डाउट होता है तो आप इन वीडियोस के माध्यम से आप उन डाउट्स को क्लियर कर सकते हो। मैंने पूरे नोट्स पर ही ये पूरे लेक्चर्स आधारित हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं प्रोफेसर शिवम पांडे आपका स्वागत करता हूं द ऑफिसर्स पॉइंट पर। एक एक करके हम इन सभी टॉपिक्स को, सभी मुद्दों को हम कवर करते हैं। ओके, तो फर्स्ट क्या है? फर्स्ट है लर्निंग एंड मेमोरी कनेक्शन, मतलब कि सीखने और याददाश्त का क्या अंतर संबंध है। और उसके भी पहले हम समझेंगे कि लर्निंग एंड मेमोरी यानी कि सीखना और स्मृति यानी कि मेमोरी, ये होता क्या है। ठीक है, डेफिनेशन की भाषा में क्या होता है ये, राइट? तो देखते हैं। तो जो ये लर्निंग और मेमोरी है, साइकोलॉजी में ये एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं, मतलब दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। ठीक है, ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ओके, तो लर्निंग का बेसिकली मतलब क्या होता है? ये वो प्रक्रिया है, वो प्रोसेस है जिससे हम दुनिया से इंटरैक्ट करके नए नॉलेज या स्किल्स को या बिहेवियर को सीखते हैं। ठीक है, मतलब दुनिया से हम संपर्क करके, संवाद करके जो नया नॉलेज, नया स्किल और नया बिहेवियर सीखते हैं, उसी को कहते हैं लर्निंग, उसी को कहते हैं सीखना, राइट? ये रहा लर्निंग। अब मेमोरी की बात करते हैं। ये मेमोरी क्या होता है? ये हमारा इंटरनल स्टोरेज सिस्टम है, राइट? जो सीखी हुई चीज़ों को क्या करता है? सेव रखता है, ताकि जब भी ज़रूरत पड़े हम उन्हें याद कर पाएं, उन्हें हम दोबारा रिट्राइव कर पाएं। ठीक है, इसे कहते हैं मेमोरी या तो स्मृति। अच्छा, अगर एक एग्जाम्पल मैं आपको दूं तो आप मान लीजिए कि आप एक वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। वो वीडियो रिकॉर्डिंग में आप क्या करते हैं? अपने आसपास की चीज़ों को आप रिकॉर्ड करते हैं, देखते हैं। ठीक है, तो वीडियो रिकॉर्डिंग क्या हो गया? ये लर्निंग हो गया। ठीक है, अब वीडियो रिकॉर्डिंग करने के बाद में जब आप वीडियो को सेव करते हैं, राइट, तो उस सेव करने को हम कहते हैं मेमोरी, है ना? कैसे? आप जब भी चाहें इस सेव किए हुए वीडियो को, जिस तरीके से आप जब भी चाहें देख सकते हैं, उसी तरीके से आपने जो भी मेमोराइज किया है, जो भी आपने सीखा है, आप उन्हें दोबारा रिट्राइव कर सकते हैं, याद कर सकते हैं, है ना? इसीलिए इन दोनों के बीच में एक क्या है? एक अंतर संबंध है कि जो भी सीखा है आप उन्हें जब चाहे तब आप उन्हें याद कर सकते हो। अगर आप उसे याद नहीं कर पा रहे हो, मतलब आपने उसे सही तरीके से सीखा नहीं है। ये साइकोलॉजी का क्या है? रूल है, राइट? ये तो रहा हमारा लर्निंग एंड मेमोरी। ओके, अब ये समझते हैं कि इस लर्निंग और मेमोरी से संबंधित कुछ थियरीज हैं, उनके बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो डेफिनेशन मैंने आपको बता दिया साइकोलॉजी का। अगर डेफिनेशन की दोबारा बात करें तो क्या है? ये एक्सपीरियंस या प्रैक्टिस की वजह से हमारे बिहेवियर में जो परमानेंट बदलाव होते हैं, ठीक है, जिसे कहते हैं लर्निंग, राइट? जिसे कहते हैं लर्निंग। किसके बेसिस पर? हमारे एक्सपीरियंस, मतलब हम जो करते हैं उसका अनुभव, एक्सपीरियंस एंड प्रैक्टिस, और हमारे अभ्यास। इसके वजह से जो हमारे बर्ताव में, व्यवहार में जो परमानेंट बदलाव होता है, ठीक है, उसे कहते हैं लर्निंग। और इसको समझने के लिए, यानी कि लर्निंग की प्रक्रिया को समझने के लिए 2 बड़े थियरीज काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वो थियरीज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जो कि लर्निंग यानी कि सीखने के सिद्धांत से संबंधित है।
राइट। वो क्या क्या थियरीज हैं एक एक करके हम देखते हैं। जो पहली थियरी है ये है क्लासिकल कंडीशनिंग। ये है क्लासिकल कंडीशनिंग थियरी, यानी कि शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत। इसे दिया किसने था? इसको दिया था इवान पावलोव ने। ठीक है, इवान पावलोव कौन है? ये एक रशियन साइकोलॉजिस्ट है। ही इज एन रशियन साइकोलॉजिस्ट, राइट। ओके, इन्होंने इसे किस तरीके समझाया वो हम समझते हैं, वो देखते हैं। ओके, इनका मेन आइडिया क्या है इस थ्योरी के पीछे, राइट। तो इस थ्योरी के पीछे उनका जो मेन आइडिया है वो है स्टिमुलस, बताता हूं, समझाता हूं। स्टिमुलस एसोसिएशन, ये उनका मेन क्या है, आइडिया है इस थियरी के पीछे। और हिंदी में इसे कहते हैं उद्दीपक साहचर्य। उद्दीपक साहचर्य, ये है थियरी का नाम। ये थियरी का नहीं, ये है मेन आइडिया का नाम, मेन थीम का नाम है ये है क्या समझते हैं? इसमें, इस आइडिया में दो अलग अलग ट्रिगर के बीच में रिश्ते को जोड़ते हैं। ठीक है, मतलब दो अलग अलग चीजों के बीच में एक रिश्ता बनाते हैं, एक रिश्ता जोड़ते हैं, राइट। कैसे समझते हैं? इसमें हम एक नेचुरल रिफ्लेक्स को एक नए न्यूट्रल रिफ्लेक्स के साथ, ट्रिगर के साथ कनेक्ट करना सीखते हैं। मतलब मैं आपको समझाता हूं। मैंने आपको यहां पे क्या बोला? इसमें हम क्या करते हैं, दो चीजों के बीच हम क्या करते हैं, संबंध स्थापित करते हैं, या दो चीजों को हम क्या करते हैं, जोड़ते हैं, राइट। वो दो चीजें क्या होती है? मान लीजिए कि एक नेचुरल रिफ्लेक्स है, एक क्या है, नेचुरल रिफ्लेक्स, राइट। मतलब ये प्राकृतिक प्रतिक्रिया है। ठीक है, प्राकृतिक प्रतिक्रिया को, यानी कि नेचुरल रिएक्शन को, रिफ्लेक्स को हम क्या करते हैं, एक न्यूट्रल ट्रिगर के साथ, न्यूट्रल ट्रिगर यानी कि एक तटस्थ आप उद्दीपक के साथ उसे क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं। ठीक है, देखिए ये क्या है, एक ये बुकिश लैंग्वेज है। मैं आपको समझाता भी, आपको बताता हूं कि कैसे आप इसे कोरिलेट कर सकते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के साथ आप समझ जाएंगे। आई नो ये जो साइकोलॉजी सब्जेक्ट है ये थोड़ा डिफिकल्ट है, अपने बाकी के सारे सोशल साइंस के सब्जेक्ट में से सबसे डिफिकल्ट है ये। इसके टर्म्स भी थोड़े डिफिकल्ट है, मुझे भी प्रोनाउंस करने में थोड़ी दिक्कत हो रही है, बट फिर भी मैंने इन सारे टर्म्स को प्रैक्टिस करके, याद करके आपके सामने मैं लाया हूं, ताकि मैं सही तरीके से आपको बता पाऊँ दोनों लैंग्वेजेस में, राइट। ओके, समझते हैं इसके बारे में। तो इसको समझने के लिए आपको पावलोव का एक एक्सपेरिमेंट समझना पड़ेगा कि ये नेचुरल रिफ्लेक्स, ये न्यूट्रल ट्रिगर या उद्दीपक, ये क्या होता है, वो आपको समझने के लिए इस प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट को आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, और पावलोव ने ये जो एक्सपेरिमेंट है एक डॉग पर, एक कुत्ते पर इसका प्रयोग किया हुआ था। ठीक है, इसमें 3 कंडीशंस है, राइट। इसमें 3 चीजें हैं। पहला है बिफोर कंडीशनिंग। बिफोर कंडीशनिंग मतलब अनुबंध से पहले। ठीक है, एक कंडीशन लगाने से पहले। समझते हैं, देखिए एग्जाम्पल समझ जाएंगे आप। देखिए अगर आप कभी भी डॉग के आगे, कुत्ते के आगे अगर आप खाना लाते हैं, ठीक है, तो कुत्ता क्या करता है, सलाइवेशन शुरू कर देता है, यानी कि उसका लार टपकना शुरू हो जाता है। ये एक नेचुरल रिएक्शन है, राइट। ये क्या है, एक नेचुरल रिएक्शन है, राइट। अब क्या करते हैं, ये एक रिएक्शन हो गया। अब दूसरा एक रिएक्शन मैं आपको बताता हूं कि आपने क्या लाया, कुत्ते के सामने खाना लाया और कुत्ते का लार टपकना शुरू हो गया। लेकिन अगर मैं कुत्ते के सामने बस मैं घंटी बजाऊं, बेल बजाऊं, ठीक है, बेल बजाऊं, तो कुछ फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। और डॉग ने यहां पे कोई भी रिएक्शन नहीं दिया, राइट। अब ये समझिए कि ये 2 अलग अलग चीजें हैं। एक है नेचुरल रिफ्लेक्स, मतलब क्या, मतलब कुत्ते का लार टपकाना, राइट। दूसरा है न्यूट्रल ट्रिगर, मतलब कि बेल बजाना, घंटी बजाना, जिसका कोई संबंध नहीं है कुत्ते के लार टपकाने से। ठीक है, अब पावलोव क्या करते हैं, इन्हीं दोनों कंपोनेंट्स को, चीजों को ऐड करते हैं। ठीक है, ऐड करते हैं, राइट। इसके बीच में कनेक्शन स्थापित करते हैं। कैसे समझते हैं, ये तो रहा बिफोर कंडीशनिंग। ठीक है, कंडीशनिंग के पहले क्या कर रहे हैं,
आप कुत्ते को खाना दे रहे हैं, उस डॉग का लार टपकना शुरू हो जाता है, पहला चीज़। और दूसरा चीज़, आप घंटी बजाते हैं जिससे कुत्ते के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं ड्यूरिंग कंडीशनिंग, मतलब ट्रेनिंग। अब हम क्या करेंगे, कुत्ते को हम ट्रेनिंग देंगे, ठीक है। क्या ट्रेनिंग देंगे, इसे कहते हैं अनुबंध के दौरान, ठीक है। ये था अनुबंध के पहले और ये है अनुबंध के दौरान। इसमें क्या होगा, ओके, अब इसमें पहले बेल बजाया जाएगा, पहले घंटी बजाया जाएगा, और घंटी बजाने के फौरन बाद कुत्ते को खाना परोस दिया जाएगा, उसको फूड दे दिया गया। ये प्रोसेस बार बार रिपीट किया गया, ठीक है। ये प्रोसेस क्या किया गया, बार बार रिपीट किया गया। इसे कहते हैं ड्यूरिंग कंडीशन, मतलब ट्रेनिंग के दौरान। अब जो थर्ड कंडीशन है वो क्या है, आफ्टर कंडीशनिंग। आफ्टर कंडीशनिंग यानी कि उस डॉग को ट्रेनिंग देने के बाद की प्रक्रिया, यानी कि अनुबंध के बाद। अब क्या होगा, अब देखिए, अब सिर्फ बेल बजाने से ही, यानी कि बेल की आवाज सुनते ही उस डॉग ने सलाइवेशन शुरू कर दिया, मतलब कि लार टपकाना शुरू कर दिया, चाहे खाना सामने हो या ना हो, क्योंकि अब उसको पता चल गया है कि बेल बजी है, यानी कि अब खाना मिलेगा। तो खाना मिलने से पहले सिर्फ आवाज सुन के ही उसका लार टपकना शुरू हो जाता है, राइट। यही है एक्चुअली में लर्निंग की प्रोसेस बाय पवलव, ठीक है। इसमें मैंने आपको बताया कि एक नेचुरल रिफ्लेक्स है, यानी कि डॉग का सलाइवेट करना, उसका लार टपकाना, और दूसरा है न्यूट्रल ट्रिगर, यानी कि बेल बजाना। पहले केस में तो बेल बजाने से कुछ फर्क नहीं पड़ा, लेकिन जब हमने बेल बजाने के तुरंत बाद खाना देना शुरू किया डॉग को, तो डॉग को यह पता चल गया कि अब बेल बजा है, मतलब अब खाना मिलेगा। तो खाना मिले या ना मिले, उसके पहले ही उसका लार टपकना शुरू हो जाता है, मतलब कि उस डॉग ने सीख लिया है, ठीक है। उसने नई चीजें क्या की है, सीख ली हैं। इसे कहते हैं लर्निंग, राइट। आपने क्या किया, दुनिया से इंटरैक्ट कर रहे हैं आप, संपर्क कर रहे हो, जिसके वजह से आपने नई चीजें सीखा है, ठीक है। दिस इज कॉल्ड इज लर्निंग। ये रहा पवलव का एक्सपेरिमेंट, राइट। ओके, अगर आप इसे डिटेल में हो जाओगे तो यहां पे आपको क्या मिलेगा, इसके 4 मेन कंपोनेंट्स मिलेंगे, यानी कि ओके, मैं ऐड कर देता हूं। यहां पे आपको 4 मेन कंपोनेंट्स मिलेंगे। पहला क्या है, अनकंडीशन स्टिमुलस, यानी कि अस्वाभाविक उद्दीपक, मतलब नेचुरल ट्रिगर, ठीक है। क्या है पहला, नेचुरल ट्रिगर। नेचुरल ट्रिगर यानी कि अस्वाभाविक उद्दीपक, आप जिसे UCS भी कहते हो, ठीक है, यानी कि अनकंडीशनड रिस्पॉन्स, राइट। अनकंडीशनड स्टिमुलस, सॉरी, अनकंडीशनड स्टिमुलस मतलब क्या, मतलब अस्वाभाविक उद्दीपक, वो चीज जो बिना किसी ट्रेनिंग के नेचुरली रिएक्शन पैदा करती है, ठीक है। वो चीज होगी जो बिना किसी ट्रेनिंग के नेचुरल क्या कर रही है, रिएक्शन पैदा कर रही है। मतलब क्या कि सिर्फ खाना, सिर्फ फूड देने से डॉग का सलाइवेशन शुरू हो गया, उसका लार टपकाना शुरू हो गया। ये क्या हो गया, नेचुरल ट्रिगर हो गया। यहाँ पे कोई कंडीशनिंग नहीं की गई है, यानी कि अस्वाभाविक क्या उद्दीपक है, नेचुरल ट्रिगर है ये, कि खाना देखते ही कुत्ते का क्या होता है, लार टपकाना शुरू हो जाता है। ये फर्स्ट कंपोनेंट है। और जो सेकंड कंपोनेंट है वो है अनकंडीशनड रिस्पॉन्स। अनकंडीशनड रिस्पॉन्स जिसे आप कहते हो UCR, यानी कि अस्वाभाविक अनुक्रिया, है ना। अनुक्रिया मतलब रिफ्लेक्स, ठीक है। ये क्या है, अस्वाभाविक अनुक्रिया, ओके, मतलब नेचुरल रिफ्लेक्स। ये क्या होता है, खाने को देखकर लार टपकाना, सलाइवेट करना, ठीक है, सलाइवेशन या लार टपकाना। ये क्या है, नेचुरल रिस्पॉन्स है। ये क्या है, सिर्फ ट्रिगर, दोनों में अंतर क्या है, ये सिर्फ क्या है, नेचुरल ट्रिगर है। ट्रिगर मतलब कि वो चीज जो उसको एक्टिवेट कर रही है, ठीक है। तो खाना क्या कर रहा है, लार टपकाने की प्रक्रिया को एक्टिवेट करता है, ट्रिगर करता है। और लार टपकाना क्या है, उसका रिस्पॉन्स है, उसकी प्रतिक्रिया है। ये समझा, ये दो चीजें, राइट। जो थर्ड है, अभी थर्ड क्या है, थर्ड को हम कहते हैं CS, यानी कि कंडीशनड स्टिमुलस।
यहाँ पे कंडीशन स्टिमुलस मतलब कि लर्न ट्रिगर, मतलब उसने सीखा क्या है, ठीक है, राइट। मतलब शुरुआत में न्यूट्रल चीज क्या करती है, जिसे ट्रेन करके रिएक्शन पैदा करने के लिए काबिल बनाया जाता है, वो चीजें वो न्यूट्रल चीज जिसके माध्यम से वो रिएक्शन कराया जाता है, मतलब कि बेल है ना, घंटी का बजाना, ये क्या हो गया, ये न्यूट्रल चीज है जिसका लार टपकाने संबंधित नहीं है, लेकिन आप क्या कर रहे हो, उस कुत्ते को ट्रेन कर रहे हो, ठीक है, ताकि न्यूट्रल चीज से वो नेचुरल ट्रिगर या नेचुरल रिस्पॉन्स आपको प्रोवाइड करे, राइट। और लास्ट क्या है, कंडीशनड रिस्पॉन्स या कंडीशनड रिस्पॉन्स, राइट, यानी कि स्वाभाविक अनुक्रिया। मतलब अब क्या होगा, बेल की आवाज सुनकर ही उसका सलाइवेट करना शुरू हो जाएगा, ठीक है। ये तो इसके 4 मेन कंपोनेंट रहे, ठीक है। दो क्या है, दो अनकंडीशनड स्टिमुलस और रिस्पॉन्स है, और दो क्या है, कंडीशन स्टिमुलस और रिस्पॉन्स है। अनकंडीशन मतलब कि नेचुरल तरीके से स्टिमुलस क्या होंगे, खाना होगा, रिस्पॉन्स क्या होगा, लार टपकाना। अब देखते हैं कंडीशन तरीका क्या है, मतलब ट्रेनिंग के बाद घंटी बजाना क्या हो गया, स्टिमुलस, और घंटी बजाने के बाद लार टपकाना क्या हो गया, रिस्पॉन्स, कंडीशन रिस्पॉन्स, राइट। ये रहा हमारा पावलोव का कंप्लीट एक्सपेरिमेंट समझने के लिए, राइट। लर्निंग की ये एक सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, थियरी है, ठीक है। देखिए बहुत बार क्या होगा, वो कुत्ता क्या करेगा, हर बार बेल बजाने पर वो लार टपकाएगा, भले ही खाना सामने हो या ना हो, राइट। अब बाद में क्या होगा, धीरे धीरे हम क्या करते हैं, बेल तो बजाने लगेंगे लेकिन खाना देना बंद कर देंगे, ठीक है। तो 2-3 बार वो कुत्ता क्या करेगा, सलाइवेट करेगा, लार टपकाएगा, लेकिन जब उसे ये समझ में आ जाएगा कि अब बेल बजने के बाद खाना नहीं मिलता है, तो वो लार टपकाना भी बंद कर देगा, राइट। ये क्या हो गया, इसे कहते हैं फॉरगेटिंग, भूलना, ठीक है, इसे कहते हैं भूलना। बहुत टाइम के बाद, बहुत समय के बाद हो सकता है कि अचानक से अगर वो बेल बजने की आवाज़ सुनता है, ठीक है, तो वो फिर थोड़ा बहुत सलाइवेट करना शुरू कर देगा, राइट, ठीक है, ओके। ये तो रहा हमारा पूरा लर्निंग, राइट, लर्निंग। अब हम बात करते हैं अपने सेकंड कंडीशन की, सेकंड थियरी की, जिसे आप कहते हैं ऑपरेंट कंडीशनिंग, यानी कि क्रिया प्रसूत अनुबंध। और इस थियरी को प्रतिपादित किया था बीएफ स्किनर ने, इसके मेन विचारक हैं, ठीक है, ओके। अच्छा, अब इस थ्योरी के साथ इनका मेन आइडिया क्या है, मेन थीम क्या है, तो इनका मेन थीम है रिस्पॉन्स स्टिमुलस एसोसिएशन। क्या है, रिस्पॉन्स स्टिमुलस एसोसिएशन, यानी कि अनुक्रिया उद्दीपक सहचर्य। क्या है, अनुक्रिया उद्दीपक सहचर्य, ठीक है। मतलब क्या है, इसकी बात समझते हैं। मतलब एक्शन और उसके रिजल्ट के बीच का कनेक्शन, इस थियरी का आइडिया क्या है, थीम क्या है, कि जो एक्शन किया जा रहा है, उस एक्शन का जो रिजल्ट निकलता है, जो परिणाम निकलता है, उसके बीच में क्या कनेक्शन है, क्या संबंध है, ठीक है, जिसके वजह से हम क्या समझेंगे, लर्निंग की प्रक्रिया को समझेंगे। और इस थियरी को दिया था किसने, स्किनर ने, बीएफ स्किनर, ठीक है। तो स्किनर साहब का कहना है कि हम अपने एक्शन के आधार पर, एक्शन के परिणाम, अपने कार्य के परिणाम के आधार पर, उसके नतीजे के आधार पर हम सीखते हैं। ये आइडिया था किसका, स्किनर का, राइट, ओके। तो स्किनर ने भी एक एक्सपेरिमेंट, एक प्रयोग के माध्यम से इस थियरी को एक्सप्लेन किया है। उस प्रयोग के बारे में हम समझते हैं, जिसे आप कहते हो स्किनर बॉक्स एक्सपेरिमेंट, स्किनर बॉक्स एक्सपेरिमेंट, ठीक है। तो स्किनर ने क्या किया, एक भूखे चूहे को एक बॉक्स में डाल दिया और उस बॉक्स में एक लीवर भी लगा दिया। लीवर मतलब आप कह सकते हो काइंड ऑफ अ हत्था, ठीक है, या एक हैंडल, राइट। तो चूहा जब इधर उधर घूमता है और गलती से उससे वो लीवर, वो हैंडल दब जाता है, ठीक है। तो लीवर दबते ही बॉक्स में खाने की गोली में एक गोली आ जाती है, मतलब एक फूड आ जाता है चूहे के लिए, ठीक है, ओके। तो अब धीरे धीरे उस चूहे ने ये समझ गया कि
ये लीवर दबाते ही उसे खाना मिल जाएगा, राइट। तो अगली बार क्या होता है कि वो रैट को जब भी भूख लगती है वो क्या करता है, उस लीवर को प्रेस कर देता है, उस लीवर को दबा देता है और उसको खाना मिल जाता है। तो ये आप समझे, मतलब कि उस चूहे का एक्शन क्या था, लीवर को दबाना। उसका परिणाम क्या निकला, उसका परिणाम निकला कि उसे भोजन मिल गया, ठीक है, उसे भोजन मिल गया। अब उसने इस चीज़ से सीख ले ली कि जब भी उसे भूख लगेगी तो वो लीवर को दबाएगा और उसे खाना मिल जाएगा। उसने ये चीज़ सीख लिया, राइट। तो ये क्या है, ये है स्किनर का ऑपरेंट कंडीशनिंग, यानी कि क्रिया प्रसूत अनुबंधन, जो कि एक्शन के परिणाम पर, उसके कंसिक्वेंस पर बेस्ड है, उसके रिजल्ट पर आधारित है, राइट। ओके, ठीक है। अब इस चीज में यहां पे दो चीजें हैं, इस थियरी के दो मुख्य कंपोनेंट हैं। वो कंपोनेंट क्या है, वो है रीइंफोर्समेंट वर्सेस पनिशमेंट। रीइंफोर्समेंट वर्सेस पनिशमेंट, ये है क्या समझते हैं। ये दोनों आधारित है आपके एक्शन पर, आपके काम पर, ठीक है। रीइंफोर्समेंट का मतलब क्या होता है, सुदृढ़ीकरण बेसिकली, ठीक है। और पनिशमेंट का मतलब क्या होता है, दंड, राइट, दंड। तो सुदृढ़ीकरण और दंड में क्या कनेक्शन है उसको समझते हैं आपके एक्शन के आधार पर। देखिए, जो रीइंफोर्समेंट है यानी कि जो प्रबलन है, ये आपके बिहेवियर को बढ़ाता है, ठीक है। ये क्या है, एक पॉजिटिव है, ये बिहेवियर को बढ़ाता है। और जो पनिशमेंट क्या है, ये बिहेवियर को घटाता है। दंड क्या करता है, घटाता है। समझते हैं कैसे, तो रीइंफोर्समेंट का मतलब समझिए ये क्या है, एक उपहार देना, एक काइंड ऑफ एक रिवॉर्ड देना, पुरस्कार देना, ठीक है। और पनिशमेंट मतलब दंड देना, ये दो चीजें हैं। तो राइट, ये आप समझते हैं। देखिए, कोई भी ऐसी चीज जो किसी बिहेवियर को बार बार रिपीट करने के चांसेस को बढ़ाती है, उसे कहते हैं रीइंफोर्समेंट। समझते हैं मतलब। और रीइंफोर्समेंट भी जो होता है वो दो तरीके का होता है, मतलब कि पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट और निगेटिव रीइंफोर्समेंट। क्या क्या है, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट और निगेटिव रीइंफोर्समेंट, राइट। ये दो चीजें हैं, एग्जाम्पल से समझते हैं। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट क्या होता है, आपके बिहेवियर के बाद, आपके एक्शन के बाद रिवॉर्ड देना, पुरस्कार देना। समझते हैं, जैसे कि बच्चे के होमवर्क खत्म करने पर आपने उसको क्या दे दिया, एक चॉकलेट दे दिया, ठीक है। तो अब वो बच्चा क्या करेगा, वो बार बार अपना होमवर्क कंप्लीट करेगा ताकि उसे चॉकलेट मिले। मतलब कि तो बच्चे का ये जो बिहेवियर हो गया, हम उसको रिपीट करवा रहे हैं, मतलब होमवर्क कराने की जो प्रक्रिया है उसको हम रिपीट करवा रहे हैं। कैसे रिपीट करवा रहे हैं, उसको उपहार देके, उसे चॉकलेट गिफ्ट करके। इसे कहते हैं पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। अब निगेटिव रीइंफोर्समेंट क्या होता है, राइट। इसमें आपको कोई उपहार नहीं, कोई गिफ्ट नहीं मिलता है। इसमें क्या होता है कि आपको किसी अनकंफर्टेबल चीज से या जिस चीज से आप चिढ़ रहे हो वो चीज हटा दिया जाता है, वो चीज बंद कर दिया जाता है। इसे कहते हैं निगेटिव रीइंफोर्समेंट, ठीक है। निगेटिव, मान लीजिए कि जब भी आप गाड़ी में बैठते हैं, जब भी आप कार में बैठते हैं, तो आपको पता है कि आप ड्राइवर सीट पर अगर बैठेंगे, आगे की सीट्स पर, तो जब तक आप कार की सीट बेल्ट को नहीं लगाएंगे तब तक बीप बीप का बर्जर बजते रहता है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, इरिटेट ना होने के लिए, ताकि आप चिढ़े नहीं, आप क्या करते हो, सीट बेल्ट लगा लेते हो, ठीक है। इसे कहते हैं निगेटिव रीइंफोर्समेंट। आपको क्या मिला, आपको क्या मिला, आपको यहाँ पे प्रबलन तो मिला, मतलब आपको कुछ रिवॉर्ड तो मिला, लेकिन वो रिवॉर्ड कैसा है, निगेटिव है, ठीक है, निगेटिव है। मतलब आपको कुछ फायदा नहीं हुआ, बल्कि जिससे आप परेशान हो रहे थे, जिससे आप इरिटेट हो रहे थे, वो बंद हो गया, जिसे कहते हैं निगेटिव रीइंफोर्समेंट, राइट। ओके, ग्रेट, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, तो पनिशमेंट क्या है, मतलब अगर आप ओवर स्पीड से गाड़ी चला रहे हैं, हाई स्पीड से, तो आपका चालान मिल जाना पनिशमेंट हो गया, राइट, ट्रैफिक चालान मिल जाना, ठीक है। और निगेटिव पनिशमेंट क्या है, निगेटिव पनिशमेंट मतलब है क्या, कि अगर आप कोई रूल तोड़ रहे हो, गाड़ी चलाते समय मोबाइल फ़ोन का या इस्तेमाल कर रहे हो, ठीक है, तो क्या कर देना। अच्छा, दूसरा एग्जाम्पल समझते हैं। जब
बच्चे रूल्स को तोड़ते हैं, ब्रेक करते हैं, हम उससे क्या करते हैं, उनका मोबाइल फ़ोन छीन कर रख लेते हैं ताकि बच्चा उस काम को दोबारा ना करे। इसे कहते हैं निगेटिव पनिशमेंट। ठीक है, निगेटिव पनिशमेंट। आपका कुछ नुकसान नहीं हुआ, लेकिन आपका क्या हो गया, आपका वो जो रिवॉर्ड था, मतलब मोबाइल देखने की जिसमें आपको मज़ा आता था, वो अब छोड़ के रख लिया गया। इसे कहते हैं निगेटिव पनिशमेंट, दैट इज नकारात्मक दंड। ये रहा हमारा लर्निंग से संबंधित ये थियरी रहा। ठीक है, अब इसके बाद हम बात करते हैं मेमोरी की। मेमोरी ये क्या होता है? तो मेमोरी में बेसिकली आपको दो चीज़ें पढ़नी है। पहला है एक शॉर्ट टर्म मेमोरी, और दूसरा है लॉन्ग टर्म मेमोरी। शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म मेमोरी। ठीक है, ओके। तो साइकोलॉजी में जो एटकिंसन और शिफ्रिन है, यहां पे आप देख सकते हैं एटकिंसन एंड शिफ्रिन, इनका क्या है, स्टेज मॉडल ऑफ मेमोरी है। ठीक है, इनका क्या है, स्मृति का चरण मॉडल, स्टेज मॉडल है। ये सबसे फेमस मॉडल है मेमोरी से संबंधित। उनके मुताबिक हमारी जो मेमोरी है एक कंप्यूटर प्रोसेसिंग सिस्टम की तरह ये स्टेजेस में काम करता है, काफ़ी चरणों में काम करता है। ठीक है, मल्टीपल स्टेजेस में ये काम करता है। समझते कैसे? जो पहला है वो है शॉर्ट टर्म मेमोरी, राइट। तो शॉर्ट टर्म मेमोरी क्या है? ये आपका एक मेंटल एक्टिव वर्क स्पेस है। जो बातें आप अभी फिलहाल सोच रहे हैं, आप अभी भी आप अपने माइंड में सोच रहे हैं, उसे कहते हैं शॉर्ट टर्म मेमोरी। ठीक है, वो है शॉर्ट टर्म मेमोरी, यानी कि आप अभी इसको सोच रहे हैं ऑन द स्पॉट, राइट। और इसका ड्यूरेशन कितना होता है, कितने समय तक ये आपको याद रहेगा? ये सिर्फ 20 से 30 सेकेंड्स तक आपको याद रहेगा। ठीक है, 20 से 30 सेकेंड तक ही आपको याद रहेगा, इसलिए इसे कहते हैं शॉर्ट टर्म मेमोरी। और इसकी कैपेसिटी कितनी है? कैपेसिटी है 7 + -2 वर्ड्स, यानी कि आप कुल मिलाकर 7 + 2 मतलब 9 और 7 - 2 मतलब कि 5 से 9 शब्द ही आपके शॉर्ट टर्म मेमोरी में आती है, राइट। और इसे ही हम कहते हैं जॉर्ज मिलर का मैजिक नंबर बाय जॉर्ज मिलर ने ये 5 to 9 वाला कॉन्सेप्ट दिया था कि शॉर्ट टर्म मेमोरी में एक बार में आपको 5 से 9 चीज़ें ही याद रह सकती हैं, राइट। ओके, अच्छा, अब क्वेश्चन ये है कि इसको इंप्रूव कैसे करें? इसका इंप्रूव करने का तरीका यही है कि बार बार रिवीजन। आपको भी पता है कि अगर आप बहुत सारी चीज़ें एक दिन में आप पढ़ लेते हैं तो आपको याद नहीं रहती है, इसलिए आप थोड़ा पढ़ें लेकिन उसको बार बार रिवाइज करें, ताकि वो आपके शॉर्ट टर्म मेमोरी से आपके वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में स्टोर हो जाए, और जब चाहें आप उन्हें रिकॉल कर सकते हैं, रिट्राइव कर सकते हैं। ठीक है, ओके। और दूसरा है लॉन्ग टर्म मेमोरी, यानी कि दीर्घकालिक स्मृति। ये आपके दिमाग का क्या है, ये परमानेंट शिफ्ट है। ये परमानेंटली आपके दिमाग में ये बैठ जाता है। जिस तरीके से शॉर्ट टर्म है, थोड़ी देर के लिए होता है, ये क्या है, परमानेंट है। ठीक है, जहां पे आपके लाइफ की सारी इंफॉर्मेशन, सारे आपके स्किल्स हो गए या नॉलेज हो गई, ये सब स्टोर होता है। आपकी जो स्किल, नॉलेज और लाइफ की इंफॉर्मेशन है वो कहाँ स्टोर होता है? शॉर्ट टर्म में नहीं, वो आपके लॉन्ग टर्म मेमोरी में स्टोर होता है। करेक्ट है, ये इंपॉर्टेंट है, आप इसे याद रखिए। ठीक है, इसकी ड्यूरेशन कितनी होगी, मतलब कितने समय तक आपके माइंड में रहेगा ये? तो ये अनलिमिटेड टाइम तक रहता है, यानी कि पूरी ज़िंदगी तक भी आपके मन में, आपके दिमाग में ये रह सकता है, राइट। ओके, जैसे क्या? जैसे आप अपने बर्थडे पे आपने क्या किया था वो याद करना, राइट। या तो कुछ जो जनरल फैक्ट की चीज़ें हैं, जैसे कि जनरल नॉलेज हो गया, इंडिया का कैपिटल क्या है, नई दिल्ली है, राइट। ये आपको हमेशा लाइफ टाइम आपको याद रहेगा। ठीक है, जिसे आप कहते हैं लॉन्ग टर्म मेमोरी। तो लॉन्ग टर्म मेमोरी में डालने के लिए, राइट, आपको क्या करना पड़ता है? बार बार रिविजन या प्रैक्टिस करना पड़ता है। ओके, ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
अच्छा, लॉन्ग टर्म मेमोरी में आपको सेमेंटिक और एपिसोडिक मेमोरी में भी मिलेगी। सेमेंटिक मेमोरी मतलब क्या कि जो जनरल फैक्ट से पर आधारित है, और सेमेंटिक मेमोरी मतलब क्या, जो कि स्मृति से आधारित है। ठीक है, एक प्रासंगिक स्मृति, यानी कोई आपके लाइफ में इवेंट है, उसके वजह से आपको कुछ चीज़ें याद है, उसे कहते हैं एपिसोडिक मेमोरी। राइट, ओके, आगे बढ़ते हैं। ये तो रहा हमारा मेमोरी कॉन्सेप्ट। ठीक है, मेमोरी। अब हम बात करते हैं कॉजेज ऑफ फॉरगेटिंग, भूलने के मुख्य कारण। ठीक है, भूलने के क्या कारण होते हैं, क्यों हम भूल जाते हैं। तो फॉरगेटिंग क्या होता है? फॉरगेटिंग मतलब विस्मरण। विस्मरण क्या होता है? इसका मतलब है कि लॉन्ग टर्म मेमोरी में स्टोर हुई कोई इंफॉर्मेशन, ठीक है, को सही वक्त पर जब आप नहीं निकाल पाते हो, नहीं याद कर पाते हो, इसे कहते हैं फॉरगेटिंग। आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में अगर कोई इन्फॉर्मेशन आपने स्टोर की है, आप सही समय आने पर आप उन्हें निकाल नहीं पाते हो, तो उसे कहते हैं फॉरगेटिंग, यानी कि आप उसे भूल गए हो। राइट, तो भूलने के क्या क्या रीजंस हैं वो हमें यहाँ पे देखना है। तो जिसे कहते हैं रीजंस ऑफ फॉरगेटिंग, राइट, कॉजेज ऑफ फॉरगेटिंग। तो जो सबसे पहला कॉज है वो है ट्रेस डीके थियरी। ट्रेस डीके थियरी, राइट, मतलब क्या? मतलब आपने जो याद करने के लिए जो आपने चिन्ह बनाया था, उसका खत्म होना, उसका लॉस होना, मतलब स्मृति चिन्ह ह्रास का सिद्धांत इसे कहते हैं बेसिकली। ठीक है, स्मृति चिन्ह ह्रास का सिद्धांत। राइट, ओके, समझते क्या है ये? देखिए, जब आप कोई नई चीज सीखते हैं तो दिमाग के न्यूरॉन्स में एक फिजिकल और केमिकल एक ट्रेस बनता है, एक चिन्ह बनता है जब आप नई चीज सीखते हैं। राइट, ठीक है, इसे कहते हैं ट्रेस डीके थियरी। ओके, अगर आप उस इंफॉर्मेशन को लंबे समय तक यूज ना करें, ट्रेस डीके क्यों बोलते हैं? मतलब कि अगर आप उस चीज़ों को अगर आप लंबे समय तक यूज नहीं कर रहे हैं, प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, तो वो धीरे धीरे आपके दिमाग की पकड़ से ये दूर होता जाएगा। ठीक है, जिसे आप कहते हो फॉरगेटिंग। राइट, इन शॉर्ट से कहते हैं यूज इट और लूज इट। मतलब या तो आप इसका उपयोग करो, नहीं तो आप भूल जाओगे। मतलब बार बार आप उसका रिवीजन करो, नहीं तो आप भूल जाओगे। ठीक है, ये पहला कारण है कि नई चीज़ें दिमाग में आने पर, और अगर आप पुरानी चीज़ों को बार बार रिपीट रिवाइज नहीं करोगे तो आप भूल जाओगे। ये इसका पहला क्या है? कारण है। राइट, ओके, जो दूसरा कारण है, जो दूसरा कॉज है वो क्या है? इंटरफेरेंस थियरी। इंटरफेरेंस थियरी यानी कि व्यक्तिकरण का सिद्धांत। व्हाट इज इट? ये है व्यक्तिकरण का सिद्धांत। ये क्या है समझते हैं? देखिए, जब दो अलग अलग चीजें आपकी मेमोरी में आपस में मिक्स हो जाती हैं, तो हम पुरानी या नई चीजें भूलने लगते हैं। मतलब दो चीजें मिक्स हुआ तो कोई ना कोई नई या तो पुरानी हम क्या करते हैं? भूलने लगते हैं। ठीक है, जिसे कहते हैं इंटरफेरेंस थियरी, यानी कि व्यक्तिकरण का सिद्धांत। राइट, ओके, ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अगला जो है वो क्या है? रिट्राइवल फेलियर। ये क्या है? रिट्राइवल फेलियर थियरी, यानी कि मिसिंग क्यूज, मतलब संकेत की कमी। राइट, इसका मतलब क्या समझते हैं? अच्छा, मैं हिंदी में भी लिख देता हूं। इसे कहते हैं पुनर्प्राप्ति विफलता। बेसिकली इसे कहते हैं पुनर्प्राप्ति विफलता। ठीक है, समझते कैसे? मतलब इंफॉर्मेशन आपके दिमाग में मौजूद है, लेकिन उस इंफॉर्मेशन को दिमाग में ढूंढने के लिए, दिमाग से बाहर लाने के लिए आपके पास एक सही हिंट या कोई क्लू नहीं है। ठीक है, मतलब समझिए कि बहुत बार ऐसा होता है ना कि आप कोई आंसर आपके दिमाग में बैठा है, आपको पता है, आपको याद भी है, लेकिन कोई उसका स्टार्टिंग का वर्ड बता देता है, स्टार्टिंग का स्टेटमेंट बता देता है, तो आपको पूरा आंसर याद आ जाता है।
राइट। इसे कहते हैं रिट्राइवल फेलियर थियरी, यानी कि मिसिंग क्यूज। आपको कोई एक ऐसा संकेत नहीं मिल रहा है जिसकी वजह से आप उसे याद कर पाओ, राइट। जिसे कहते हैं रिट्राइवल फेलियर थियरी। ओके, जो चौथा है वो क्या है? मोटिवेटेड फॉरगेटिंग। मोटिवेटेड फॉरगेटिंग यानी कि प्रेरित विस्मरण। ठीक है, ये क्या है? ये है प्रेरित विस्मरण, राइट। समझते क्या है ये? तो इसे सिगमंड फ्रॉइड ने दिया हुआ था और उन्होंने बताया कि ये दिमाग का एक डिफेंस मैकेनिज्म है, यानी कि रक्षा तंत्र है। जब कोई हादसा बहुत डरावना होता है या बहुत शर्मनाक होता है, ठीक है, तो क्या होता है कि हमारा दिमाग ज़बरदस्ती उसे हमारे अनकॉन्शियस माइंड में ढकेल देता है ताकि हमें दुख ना हो, है ना। उसे बार बार याद करके हमें दुख ना हो, ठीक है। और इंसान क्या करता है? बाद में सच में इन चीज़ों को भूल जाता है, जिसे कहते हैं मोटिवेटेड फॉरगेटिंग, जिसमें दिमाग हमारा क्या करता है? ज़बरदस्ती उसको अनकॉन्शियस माइंड में सेक्शन में डाल देता है। क्लियर है? ओके, तो ये रहा मेमोरी के बारे में, यानी कि शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म मेमोरी के बारे में, राइट। ओके, ठीक है। तो आज के इस लेक्चर में इतना ही। मुझे लग रहा है कि बहुत सारी चीज़ें, नई चीज़ें आपके माइंड में आ गई है, तो मैं इसे आज यहीं पे स्टॉप करता हूँ। हालांकि मेरा टारगेट था कि इसके थ्योरीज वगैरह भी करा देना, बट ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में मैं इसे आपको कवर कराऊंगा, बिकॉज ऑलरेडी ये बहुत ज़्यादा है, राइट। ठीक है, तो जो लेक्चर नंबर 4 होगा उसमें मैं आपको थियरीज ही कराऊंगा बस, राइट। ठीक है दोस्तों, आई बिलीव आपको ये चीज़ें समझ में आई। और अगर आपको नोट्स के बारे में इंक्वायरी करनी है तो आप 8851427835 पर कांटेक्ट कर सकते हैं, या आप अपनी कोई भी डाउट्स, डिफ़िकल्टी, आप मुझसे गाइडेंस भी ले सकते हैं। ओके, ठीक है, मिलते हैं तब तक के लिए अपने अगले वीडियो में। अगर आपको ये चीज़ें समझ में आई, चैनल को प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब करें, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले कि ऐसे और भी चीज़ें मैं आपके सामने लेकर आऊँ, ताकि आपकी तैयारी आसान हो जाए। ठीक है, ओके, जय हिंद।